होम मिनिस्टर की जानिब से एक स्पेशल टीम भेजी गई थी और ये कहा गया था कि इसकी तहकीकात करें। इतनी स्पेशल टीम और अभी तक उस बडहाल एरिया की जो 17 जाने गई हैं, कोई तहकीकात नहीं हुई। ये हैरान कर देने वाली बात मेडिकल की टीम थी वो। तबके के बारे में जब भी बात होती है तो देवसर में जो मामला सामने आया वहाँ पर भी गुजर तबके पे जुल्म हुआ, जो कहीं ना कहीं विजुअल्स और वीडियोस सामने आए उसको कहीं ना कहीं अब पूरे लोग वो गायब हुए थे 15-20 दिन से, तो वो उनकी एक महीने से उनकी ज़्यादा। उनकी जांच क्यों नहीं हुई, उनको क्यों नहीं ढूंढा गया, उनका पता क्यों नहीं लगाया गया। अगर पुलिस चाहे तो पुलिस की मर्जी के बिना एक पता भी नहीं हिल सकता है। तो ये काफ़ी सारी लैप्सेज हैं। इस पर मैं पिछले 3 महीने से आवाज़ उठा रहा हूँ कि ये ड्यूल पावर सिस्टम नहीं होना चाहिए। पावर सिस्टम राजौरी बडहाल में जिस तरीके से मौतें सामने आई हैं माजी के कुछ दिनों में, आपको बताना चाहूँगा कि उसको लेकर चर्चा होना ज़रूरी है। ये जावेद इकबाल चौधरी साहब का कहना है। मैं आपको बता दूं बडहाल एरिया के ये एमएलए हैं और हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई है। गुजर तबके के साथ सर जिस तरीके से पिछले कई दिनों से एक ट्रेजेडी सामने आई है, एक परेशानी का विषय जो है वो सामने आया है, सो कैसे देखेंगे इस मामले को? क्योंकि अभी अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये मामला दबाया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि जो ये हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, चाहे वो गुजर हैं या पहाड़ी हैं, जिनकी पॉपुलेशन तकरीबन 25 लाख तक है, और ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि इनको उकसाया जाए, इनको तकलीफ़ पहुंचाई जाए ताकि ये लोग सड़कों पे उतरें, एहतजाज करें और यहाँ का जो माहौल है रियासत का वो ख़राब रहे। जी। तो मुझे लगता है कि ये और ऐसा कोई रीज़न नहीं हो सकता कि 17 लोग पॉइजन खा के मर जाएं। सभी लोग उसी गांव में और भी लोग हैं, वो भी वही खाना खा रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं, वो अफेक्टेड क्यों नहीं हुए? सिर्फ वही 17 लोग क्यों हुए? वो मासूम बच्चों की जान क्यों गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे वो CBI है या IB है या फिर RA है, इनको इस पर करना चाहिए, देखना चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उसका रूट काज पता लगाना चाहिए। जाहिद साहब, एक और मुद्दा है। जिस तरीके से हम देखते हैं तो होम मिनिस्टर की जानिब से एक स्पेशल टीम भेजी गई थी और ये कहा गया था कि इसकी तहकीकात करें। इतनी स्पेशल टीम और अभी तक उस बडहाल एरिया की जो 17 जाने गई हैं, कोई तहकीकात नहीं हुई। ये हैरान कर देने वाली मेडिकल बात की टीम थी, वो रिसर्चर थे, वो साइंटिस्ट थे, उनकी जो रिपोर्ट है वो आ गई है, उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग है वो दे दी है। लेकिन जो बेसिक पॉइंट है, जो बेसिक चीज़ है, जो रीज़न कि ये पॉइजन किसने दिया और क्यों दिया, वो अभी अनआंसर्ड है, उसका जवाब चाहिए हमें। अच्छा, एक और सवाल हमारा रहेगा। जिस तरीके से गुजर तबके के बारे में जब भी बात होती है तो देवसर में जो मामला सामने आया वहाँ पर भी गुजर तबके पे जुल्म हुआ, जो कहीं ना कहीं विजुअल्स और वीडियोस सामने आए उसको कहीं ना कहीं अब पूरे लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ पर गौर व फिक्र कर रहे हैं कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है। इसको कैसे देखेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और सबसे बड़ी जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे ड्यूल पावर सिस्टम है और लिमिटेड डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फुल डेमोक्रेसी नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे हादसा पेश आ रहे हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास है। और ऐसा कोई भी मुद्दा होता है, छोटा मोटा या बड़ा, तो वो रोज़ हम होम मिनिस्टर के पास तो नहीं ना जा सकते, उसके लिए एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। पुलिस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी मस्ट है, वो अकाउंटेबल होने चाहिए। अगर वो लोग गायब हुए थे 15-20 दिन से, तो वो एक महीने से ज़्यादा। उनकी जांच क्यों नहीं हुई, उनको क्यों नहीं ढूंढा गया, उनका पता क्यों नहीं लगाया गया। अगर पुलिस चाहे तो पुलिस की मर्जी के बिना एक पता भी नहीं हिल सकता है। तो ये काफ़ी सारी लैप्सेज हैं। इस पर मैं पिछले 3 महीने से आवाज़ उठा रहा हूँ कि ये ड्यूल पावर सिस्टम नहीं होना चाहिए। पावर सिस्टम इस रियासत के अंदर एक ही होना चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। हम खाना बदोशों की जब भी बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि गुजर तबके का एक कल्चर है और अलग कल्चर है जो यूनिक है, जो आज भी कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसको लेकर आने वाले वक्त में क्या कुछ बातचीत आपकी तरफ से उठेगी और क्या कुछ जो है उनके लिए डेवलपमेंट्स नज़र आएंगे? देखिए, हमारा जो गुज्जर और पहाड़ी कल्चर है, काफ़ी रिच, जो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार जो है वो कदम उठाती रहती है। और जो हमारी कल्चरल एकेडमी है वो भी उस जो कल्चर की प्रोटेक्शन के लिए उसको फोर फ्रंट पे लाने के लिए काम करती रहती है और हमारी कोशिश रहेगी कि उसको आगे उस पर और वर्क किया जाए। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ जावेद इकबाल चौधरी साहब मौजूद थे, दिखती रही द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।